मैं धनेश्वर महतो। कानपुर के अंदर बालिका गृह में कई बच्चियों के साथ रेप की घटना और 8 बच्चियों को गर्भवती। यूपी के अंदर रामराज की बात की जाती है। यूं कहें हिंदुस्तान में ही मोदी सरकार जब से आई है तब से भ्रष्टाचार की बात करती है। किसी को उनके जो अंधभक्त हैं, जिनके पास अकल नाम की कहीं से भी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि बुराई जो है संसार के अंदर यदि कोई नहीं सुन सकता है तो अपने माँ बाप के अंदर नहीं सुन सकता है कोई भी बच्चा। उसी तरीके से अंधभक्त मोदी जी को अपना गॉड फादर मानते हैं और वो उनकी आलोचना सुनना नहीं चाहते हैं। वो आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो आप बताएं कि जो यूपी कानपुर के अंदर 8 आदमियों ने कल आत्महत्या भी किया है आर्थिक तंगी की वजह से, ऐसा हमने समाचारों के माध्यम से सुना है। तो क्या यूपी में रामराज स्थापना है? आप जरा खुद सोचिए। यदि भारत के अंदर लोग पैदल चल के भूख प्यास से मर रहे हैं तो कैसा शासन चल रहा है? आज देश के हालात क्या हैं? भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने बैंक के अंदर डाका डाल के विदेश में चले गए और उसको बीजा भारत सरकार, मोदी सरकार ने दिया। 67,000 करोड़ रुपया उनको माफ कर दिया गया, यानी भ्रष्टाचारियों को लोन ही माफ कर दिया गया। तो क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? आप जरा खुद सोचिए। और उससे भी बड़ी बात कि नाबालिग बच्चियों का रेप बिहार में भी, मुजफ्फरपुर में पिछले साल बिहार में 34 बच्चियों का रेप हुआ था। उसके अंदर भी कई बच्चियां गर्भवती हुई थी। मधुबनी में हमारे जिले के अंदर 3 बच्चियां हुई, 2 को लाश का पता ही नहीं चला, गायब हो गया। भागलपुर में, कानपुर में, लखनऊ में, यानी हिंदुस्तान के तमाम बालिका गृह में बच्चियां गायब हो जाती हैं, उनका रेप हो जाता है, गर्भवती हो जाती हैं और बात करते हैं कि रामराज है। ये कंस राज है। ये सरकारें कंस की हैं। भले भगवा वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है। तब तो रावण ने भी सीता को हरण करने के लिए भगवा वस्त्र पहन के ही सीता का हरण किया था, साधु का भेष बना के। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी के अंदर एक भगवा वस्त्र पहन के और सनातन धर्म को कलंकित करने का काम कर रही है ये सरकार। क्या निष्पक्ष जांच कराने का साहस, क्या दम है योगी सरकार में? यदि योगी सरकार का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है तो मैं योगी सरकार को खुली चुनौती दे रहा हूं कि क्या आपके अंदर दम है? किस किस नेताओं का, आखिर वो जो बालिका गृह का जो सुपरिटेंडेंट उसका जो भी है, जो एनजीओ चलाता है संस्था, उसकी गिरफ्तारी हो और वो उसके द्वारा सार्वजनिक मीडिया के अंदर बयान हो कि किसको वो लड़कियां सप्लाई करता था। ये खुलासा होना चाहिए। यदि रामराज की आप बात कर रहे हैं, नहीं तो स्वीकार करिए कि कंसराज, रावण राज चल रहा है यूपी के अंदर। अत्याचार हो रहा है, गरीब मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और योगी सरकार बैठ के तमाशा देख रही है, तमाशा देख रही है। क्या इसीलिए योगी जी को
जनता ने 325 सीट यूपी के अंदर दिया था, क्या इसी काम के लिए? या तो कह दो कि हम जो बोलते हैं वो कभी निभाते ही नहीं, जैसे मोदी आपका गुरु, सारे भक्तों का गुरु नरेंद्र मोदी, झूठ का पुलिंदा नरेंद्र मोदी, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, कहे कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर। मैंने कल बहुत सारी वीडियो मोदी जी के और उनके नेताओं का मैंने अपने ग्रुप में शामिल किया, अंधभक्तों को दिखाने के लिए कि अंधभक्तों देखो, ये मैंने नहीं कहा था, ये आपके गुरु, आपके पिताश्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जिसको आप अपना बाप मानते हो। लफ्ज टेढ़े हैं, क्या करूं, आपके लैंग्वेज ऐसे हैं। क्योंकि मोदी जी, योगी जी की कोई आलोचना करे तो ये अंधभक्त माँ बहन से ही सीधा संबोधित करते हैं, क्योंकि ये तो माँ बहन इनके घर में है ही नहीं, ये किसी गटर नाली के कीड़े हैं। जैसे कोई उठल्लू उठाई गिरा रोड पे 4 आवारा नहीं होते हैं और वो माँ बहन करने में लगे हुए रहते हैं। तो योगी सरकार में और मोदी सरकार के जो आज के अंधभक्त, अकल से पैदल और दिमाग में गोबर, वो गाली गलौज ही करते हैं। मैं उनको कहता हूं अंधभक्त, जिनके पास अच्छे बुरे की ज्ञान नहीं होता है, वो सुनना नहीं चाहते सही बात की जानकारी लेना नहीं चाहते, सही बात जानकारी देना नहीं चाहते। आका झूठ बोलता है, उस झूठ को समर्थन ये अंधभक्त करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भला हो बुरा हो, माँ बाप की आलोचना कोई बाल बच्चा नहीं सुनना चाहता। इसी तरह से ये अंधभक्त मोदी जी की आलोचना, योगी जी की आलोचना सुनना नहीं चाहते। इसीलिए इनको मैं कहता हूं अंधभक्त। और दुनिया कहती है, मैं क्या कहूंगा, आज दम है तो क्यों नहीं, जितनी गोदी मीडिया है, कानपुर का हादसा जो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, क्यों नहीं दिखा रही है? यदि इतनी ही देशभक्ति का ये न्यूज चैनल वाले पाठ पढ़ाते हैं तो फिर जनता को सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? अरे लाख बुराई थी कांग्रेस में, लेकिन वो भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल भिजवाने का भी काम करती थी। बोले योगी आदित्यनाथ, बोले नरेंद्र मोदी, कितने भ्रष्टाचारी को, अरे आपने तो जो पुलवामा हमला कराया देविंदर सिंह, उसको भी आसानी से बेल होने दिया। उन्नाव कांड का वो सिंगर जी, उसकी भी बेल कराने का आपने काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, उसको जितने भी आतंकवादी संगठन के संरक्षक हैं, उनको बेल गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही तो ठेका लिया हुआ है। वो इसलिए ठेका लिया हुआ है कि हिंदुस्तान में अभी तक जितने बम ब्लास्ट हुए हैं, उससे फायदा किसको पहुंचता है? भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के दंगे जितने भी होते हैं, उससे फायदा किसको पहुंचता है? भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। मस्जिद में और मंदिर के अंदर मांस फेंकता है कोई, तो उसका फायदा किसको पहुंचता है? उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे सेना मरती है, तो उसका लाभ कौन लेता है? उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। पुलवामा हमला हुआ, शहीदों के ऊपर राजनीतिक किसने किया? उसका राजनीतिक किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी ने। और अब 1962 के बाद, माफ करिएगा, मैंने भी एक झूठ बोला था, अंधभक्त मुझे गाली देने लगे थे। 1962 में जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था। जरा क्या टिप्पणी आती है, क्योंकि जब आपके आका 100 के 100% ही झूठ बोलते हैं तो कैसे स्वागत करते हो? तो इसका मतलब विपक्षी नेता को बदनाम करने का, विपक्षी पार्टी को बदनाम करने का ये ठेका ले रखा है अंधभक्तों ने।
अब ये सोचो कि 1962 के बाद चाइना ने कभी भारत को आंख दिखाने का काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता और 1962 में चाइना ने हमला किया था, उसका हमले का जवाब हमले से दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, जब हमारे पास कोई हथियार कोई साधन नहीं थे, तब भी हमने मुकाबला किया था और चीन के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन आज 20 जवान हमारे शहीद कर दिए गए चाइना की तरफ से, लेकिन यह नपुंसक सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने खामोशी से उससे लोन लिया है, बकायदा लोन। अबे सुनो अंधभक्तों, तुम्हारे आका ने अभी चाइना से लोन लिया है। इतनी मजबूत तुम्हारी सरकार है, घुटने टेक दिए हैं चाइना के आगे में मोदी सरकार ने। चंद सिक्के फेंके और 20 हमारे जवान का भाव लगा दिया। देश की जनता माफ नहीं करेगी मोदी सरकार को, इस बात को समझो। मोदी सरकार में यदि दम होता तो आज कौन सी चीज नहीं है हमारे पास, कौन सा विमान नहीं है, कौन सा परमाणु नहीं है, हो जाता एक बारी, क्योंकि 20 जवान हमारे शहीद किए हैं। ये कलेजा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की बीमारी ही फैलाना जानते हैं। ये देश की सीमा की रक्षा करना नहीं जानते। ये तो नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण में कहा था कांग्रेस के शासनकाल में, कमी बॉर्डर पे नहीं होती है, कमी दिल्ली में बैठे हुए नेताओं में होती है। ये बात स्वयं कभी जिंदगी में एक बारी सच बोला है। अभी के टाइम में वो चीज सच साबित हो गया कि हमारे केंद्र में मोदी सरकार में कमी है। इसीलिए तो नेपाल जैसा देश भी हमारे नागरिकों को मार देता है और ये नपुंसक सरकार एक लफ्ज नहीं बोलती है। चुनाव प्रचार में लगी हुई है, चुनाव के लिए धन इकट्ठा कर रही है। आखिर सोचिए, 270% कभी सुना है दुनिया में किसी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में 270% टैक्स लादा जाता हो डीजल पेट्रोल पे? ये वही सरकार है। मैंने रात में वीडियो आप लोग को भेजा है अपने ग्रुप में कि सुनो मोदी भक्तों, क्या कहा था आपके आका ने कि 10 रुपए क्यों बढ़ता है, 2 रुपए क्यों बढ़ता है, 10% टैक्स क्यों होता है। लेकिन आपके आका ने तो अभी 270% जो टैक्स वसूली हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों का जेब भरा जा रहा है। ये खजाना किसका भरा जा रहा है? स्विस बैंक के। स्विस बैंक के अंदर ये पैसा जमा हो रहा है, सारा डीजल पेट्रोल का प्रॉफिट, ताकि दबा के चंदा ये कंपनी वाले भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग करे और भारतीय जनता पार्टी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, सरकार गिराने में व्यस्त रहे। इसी के लिए क्या हमने भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने चुना? आप खुद फैसला करें, क्या धनेश्वर महतो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर देश से प्रेम करते हो अंधभक्तों सुन लो, अगर देश से प्रेम करते हो तो अंधभक्ति छोड़ दो, अंधभक्ति छोड़ दो। यदि राष्ट्र प्रेम है तुम्हारे अंदर जरा भी तो अंधभक्ति मत करो। सोचो समझो कि जिसे तुमने चुना है क्या वो देश के लिए काम कर रही है, या तुम्हें सिर्फ नफरत हिंदू मुसलमान का डाल के वो देश के खजाने को खाली करके सिर्फ उद्योगपतियों का घर भरने का काम कर रही है। और जितना भी देश के अंदर सरकारी संस्थाएं थी, सारे उद्योगपतियों को बेचने का काम किया है आपके आका श्री नरेंद्र मोदी ने। आप स्वीकार करो, ये सच्चाई है। LIC को कभी सुना था कि LIC को भी सरकार गिरवी रखेगी? उसको भी रख दिया है। कभी लाल किले को सुना था? उसको भी गिरवी रख दिया है। एयरपोर्ट को कभी सुना था? उसको भी गिरवी रख दिया है। आखिर किसके लिए गिरवी रख रहे हो भाई? रेलवे को सुना था? भारत सरकार की रेलवे, उसको भी प्राइवेटकरण कर दिया गया। फिर भी अंधभक्ति नहीं उतर रही है। उतारो ये चोला, नहीं तो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए
बहुत बुरा दिन आने वाला है, बहुत बुरा दिन आएगा। आज के लिए मत सोचो, कल के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए सोचो। कम से कम थोड़ी देर के लिए अंधभक्ति उतार दो और देश के लिए सोचो। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माँ दुर्गा, जय माँ जगदम्बे, जय माता की, सीताराम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।